नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे पीपीएफ की। मार्केट में मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपकी सेविंग्स को चैनलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एक ऐसे ही सेविंग्स प्रोडक्ट पर जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। क्या खास है इस पीपीएफ में, एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है, आप कैसे अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसे बंद करवा सकते हैं, इसके लिए कौन एलिजिबल है, क्या आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट और टैक्स एग्जेम्पशन है, और आप कैसे ग्रो ऐप पर पीपीएफ कैलकुलेटर की यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री ऑफ पीपीएफ। 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्रॉस द कंट्री स्मॉल सेवर्स के लिए पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्च की थी। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, गवर्नमेंट चाहती थी कि करोड़ ऑफ स्मॉल सेवर्स की सेविंग्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में मोबिलाइज हो अलोंग विद अ गारंटीड रीजनेबल रिटर्न। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पीपीएफ पर एक टैक्स सेविंग फीचर भी प्लेस किया। हम टैक्स सेविंग्स पार्ट को थोड़ा बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्वेस्टेड अमाउंट पर गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न्स ऑफर करती है। इंटरेस्ट अर्न्ड और रिटर्न्स इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल नहीं है। एक इंडिविजुअल को इस स्कीम के अंदर पीपीएफ अकाउंट ओपन करना होगा और ड्यूरिंग द ईयर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो अंडर सेक्शन 80C डिडक्शंस में क्लेम हो जाएगा। तो पीपीएफ अकाउंट काम कैसे करता है? एक एडल्ट पीपीएफ अकाउंट अपने लिए या एक माइनर के बिहाफ पर ओपन कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट के लिए 15 साल का लॉक इन पीरियड है। आप पीपीएफ अकाउंट में ₹500 से लेकर ₹1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करवा सकते हैं, इधर इन अ लंप सम अमाउंट और इंस्टॉलमेंट्स। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम ₹500 पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट करने होंगे। इफ यू फेल टू मेक दैट डिपॉजिट तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। देन अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाने के लिए आपको ₹500 का मिनिमम डिपॉजिट करना होगा और साथ ही साथ ₹50 की पेनल्टी भी देनी होगी। डिपॉजिट पर 7.1% इंटरेस्ट रेट पर एनम अप्लाई होता है एंड इट इज कंपाउंडेड एनुअली। पीपीएफ बैलेंस पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल और प्रीमेच्योर विड्रॉल्स भी कर सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। टेन्योर कंप्लीट होने के बाद यू कैन चूज टू एक्सटेंड द अकाउंट विद और विदाउट मेकिंग द एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपके पास अकाउंट क्लोज करने का भी ऑप्शन है। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट्स की। पीपीएफ अकाउंट के 4 बेसिक बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, पीपीएफ अकाउंट एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सेकंड, इसमें कोई रिस्क नहीं है और अश्योर्ड रिटर्न्स हैं। थर्ड, ये स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है। फोर्थ, इसके टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कैसे होता है। पीपीएफ अकाउंट 2 मोड से ओपन किया जा सकता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन मोड की बात करते हैं। ऑफलाइन मोड में पहला स्टेप है यू हैव टू फिल अप द पीपीएफ एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 2, फिर आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। स्टेप 3, फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस विजिट करना होगा जहां पर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। स्टेप 4, उसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी होगी। पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपको यूज करना है, फर्स्ट इज आईडी प्रूफ। इनमें से आप कोई भी आईडी प्रूफ चूज कर सकते हैं, वेदर इट इज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार प्रूफ। एंड यू नीड टू गिव 1 एड्रेस प्रूफ, जैसे कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा आपको 2 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स देनी हो। बैंक ब्रांच से पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए पेन स्लिप या आपके पीपीएफ अकाउंट के फेवर में एक साइंड चेक देना होगा। माइनर के केस में बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है एज एन एज प्रूफ। अब बात करते हैं ऑनलाइन मोड की। टू अप्लाई अंडर द ऑनलाइन मोड 2 चीजें मैंडेटरी हैं। फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस या किसी पार्टिसिपेटिंग बैंक में सेविंग्स अकाउंट, और सेकंड, एक्टिवेटेड इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले स्टेप 1, अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन करना होगा। स्टेप 2, फाइंड ओपन अ पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन एंड सिलेक्ट इट। थर्ड, अपने केस के अकॉर्डिंग सेल्फ अकाउंट या माइनर अकाउंट पर क्लिक करें। स्टेप 4, एप्लीकेशन फॉर्म में रेलेवेंट डिटेल्स फिल करें और यूजर को वेरीफाई करें। स्टेप 5, एंटर द टोटल अमाउंट जो आप अकाउंट में हर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट करवाने का प्लान कर रहे हैं। स्टेप 6, अपने पीपीएफ अकाउंट में आप एक ऑटो डेबिट फीचर भी ऐड कर सकते हैं जिससे आप हर मंथ मैनुअल ऑपरेशन से फ्री हो सकते हैं। स्टेप 7, सबमिट द एप्लीकेशन। ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा।
Enter the received OTP to confirm your identity. Step 9, that's it. आपका PPF अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. एक सक्सेस मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. एक ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगी और विद ऑल द डिटेल्स कंफर्मिंग द ओपनिंग ऑफ द PPF अकाउंट. अब बात करते हैं PPF पर इंटरेस्ट रेट की. PPF पर इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है एंड इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. Currently, interest rate is 7.1% per annum, which is compounded yearly. For every 5th of any month, उसी दिन या फिर उससे पहले की गई इन्वेस्टमेंट्स को उसी मंथ के इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए कंसिडर किया जाएगा. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द लोअर ऑफ द बैलेंस हेल्ड ऑन द 5th of the month to the end of the month. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज एक अकाउंट में जनवरी की स्टार्ट में ₹1 लाख है. अकाउंट होल्डर ने डिसाइड किया टू इन्वेस्ट ₹50,000 और उसने जनवरी 10th को इन्वेस्ट कर दिया. इस केस में जनवरी 5 को बैलेंस ₹1 लाख था एंड मंथ एंड में इट वाज ₹1.5 लाख. देयरफॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ₹1 लाख कंसिडर किए जाएंगे और एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 फेब में कंसिडर की जाएगी. अब चलते हैं PPF ओपनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर. PPF इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ रूल्स और कंडीशंस को मीट करना होगा. फर्स्ट, एक इंडियन रेजिडेंट ही PPF अकाउंट ओपन कर सकता है. एक इंडिविजुअल एक ही PPF अकाउंट ओपन कर सकता है. NRIs जिन्होंने PPF अकाउंट तब ओपन किया था जब वो इंडिया के रेजिडेंट थे, वो अकाउंट को 15 इयर्स तक ऑपरेट कर सकते हैं विद नो ऑप्शन फॉर एक्सटेंशन. माइनर्स लीगल एज प्रूफ के बेस पर PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं. 13 मई 2005 के बाद HUFs PPF अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. इस डेट से पहले ओपन हुए सभी PPF अकाउंट्स 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड तक ही ऑपरेट हो सकते हैं विद नो एक्सटेंशंस. फर्दर, आपको PPF अकाउंट ओपन करवाने और एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में ₹500 का मिनिमम डिपॉजिट करना ही होगा. द मैक्सिमम डिपॉजिट अलाउड पर फाइनेंशियल ईयर इज ₹1.5 लाख. अब बात करते हैं PPF के विड्रॉल रूल्स की. आप अपना फुल PPF अकाउंट बैलेंस मैच्योरिटी पर ही विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 15 ईयर्स. मैच्योरिटी पर एंटायर अमाउंट फ्रीली विड्रॉ किया जा सकता है अलॉन्ग विद द एक्रूड इंटरेस्ट और उसके बाद अकाउंट क्लोज भी किया जा सकता है. अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आप 15 साल से पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तो स्कीम आपको पार्शियल विड्रॉल्स अलाउ करती है फ्रॉम 7th ईयर ऑनवर्ड्स. मींस 6 इयर्स कंप्लीट होने पर. एक PPF अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी से पहले भी विड्रॉ कर सकता है बट अप टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट जो 4th ईयर के एंड पर अकाउंट में है. विड्रॉल्स फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही किए जा सकते हैं. फॉर विड्रॉल्स जस्ट 2 steps आर रिक्वायर्ड. स्टेप 1, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग फॉर्म C विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. स्टेप 2, अपनी एप्लीकेशन को अपने बैंक की कंसर्न्ड ब्रांच में सबमिट करें जिसमें आपका PPF अकाउंट है. अब बात करते हैं PPF अकाउंट के टैक्स बेनिफिट्स की. PPF अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो एग्जेम्प्ट यानी कि EEE कैटेगरी में आता है. इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द मैच्योरिटी सभी टैक्स एग्जेम्प्टेड है. मोरओवर, PPF में की गए सभी डिपॉजिट डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अब जानते हैं कि अगर अकाउंट इनएक्टिव हो जाए तो अकाउंट एक्टिव कैसे किया जा सकता है. एक इनएक्टिव PPF अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज टू सबमिट अ रिटन लेटर टू द बैंक और PO ब्रांच रिक्वेस्टिंग टू रीएक्टिवेट इट. स्टेप 2, जिन ईयर्स में आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं किए गए हैं उन सब ईयर्स के लिए आपको ₹500 का मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा अलॉन्ग विद द पेनल्टी ऑफ ₹50 पर इनएक्टिव ईयर. स्टेप 3, फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और अकाउंट रीएक्टिवेट होगा. नाउ लेट्स सी कि अकाउंट क्लोज कैसे होगा. अकाउंट ओपनिंग की डेट से 15 साल कंप्लीट होने के बाद आप PPF अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं. अकाउंट क्लोज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. स्टेप 1 इज आपको फॉर्म C में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी और अपनी PPF पासबुक अटैच करनी होगी. स्टेप 2, देन उस रेलेवेंट पोस्ट ऑफिस ब्रांच में सबमिट करना होगा जहां आपका अकाउंट है. स्टेप 3, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी एंड द अकाउंट विल बी क्लोज्ड. देन आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी इन योर PPF अकाउंट लिंक्ड सेविंग्स अकाउंट. और फाइनली अब बात करते हैं कि ग्रो ऐप पर दिए गए PPF कैलकुलेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं. टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग लॉग ऑन कीजिए ग्रो ऐप पर और सर्च कीजिए PPF कैलकुलेटर. हर साल PPF में एक सम इन्वेस्ट करने का आपने जो प्लान किया है वो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में कंपाउंड होकर कितना होगा. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हम आपको बता दें कि हम किसी भी फंड या फिर स्टॉक्स को रेकमेंड नहीं करते हैं. ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.